डार्क सीजन 1 एपिसोड नंबर 3। कहानी की शुरुआत होती है मिकेल से ही, जो कि टाइम ट्रेवल करके 1986 में जा चुका है। वो अपने घर में जाता है और वहां पर उसे यंग जीनस मिलती हैं, यानी उल्रिक की माँ। बेसिकली उनका बेटा यानी कि मैड्स खो चुका है, जिसे 1 महीना हुआ है और इसी वजह से वो काफी परेशान है। वो मिकेल को देखती हैं तो उनको एहसास होता है कि मिकेल की शक्ल उसके बेटे की जैसी है। तो वो उससे पूछती है कि बताओ मैड्स कहाँ है, लेकिन मिकेल घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। मिकेल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, इसलिए वो अपने स्कूल में जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ कैटरीना स्कूल में प्रिंसिपल है, तो शायद वो उसे वहां पे मिल जाए। वो स्कूल में जाता है और बच्चों से प्रिंसिपल के बारे में पूछता है, तो उसे एहसास होता है कि यहाँ पर अब प्रिंसिपल कोई और है। इसी टाइम मिकेल वहां पे यंग हैना से भी टकराता है। हैना वही जोनस की माँ। जब मिकेल को लग रहा होता है कि उसे वहां से कोई हेल्प नहीं मिलने वाली, तो वो पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पे इगोन टाइडमैन नामी एक पुलिस ऑफिसर है। मिकेल उनसे कहता है कि मैं उल्रिक का बेटा हूँ। इगोन कहता है कि मैं उल्रिक को जानता हूँ, लेकिन वो कहता है कि ये कोई शरारत होगी उल्रिक की। उसने इस बच्चे को डरा धमका के मेरे पास भेजा होगा ताकि वो कोई शरारत कर सके। यंग इनेस कानवाल्ड को भी दिखाया जाता है। इनेस कानवाल्ड वही जोनस की दादी। अब वहाँ पास्ट में ही यंग शार्लेट भी होती है, जो कि आसमान से गिरते हुए पंछियों को देखती है और काफी हैरान होती है। मैं आपको बताता चलूं कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि 2019 वाली शार्लेट भी गिरते हुए पंछियों को देख के काफी हैरान थी और सोच रही थी कि ये चीजें दोबारा हो रही हैं। अब दूसरी तरफ पास्ट में हमें एक और कैरेक्टर से मिलाया जाता है, जिसका नाम है क्लॉडिया टाइडमैन। ये वो पास्ट वाले इगोन टाइडमैन की बेटी हैं और इनकी बेटी है रेजिना, जो कि प्रेजेंट वाली रेजिना है। मैं आपको थोड़ा आसान करके समझाता हूँ कि जो प्रेजेंट वाली रेजिना है उसकी माँ है क्लॉडिया और क्लॉडिया के बाप हैं एगॉड। क्लॉडिया काफी एक्साइटेड होती है क्योंकि उसको विंडन के न्यूक्लियर पावर प्लांट का चीफ बनाया जाना था। वो एक्साइटेड इस वजह से है कि ये पहली बार हो रहा है कि कोई औरत चीफ बन रही है। वो अपनी बेटी रेजिना को भी काफी डांट रही होती है कि तुम ढंग के कपड़े पहना करो, तुम मेरी बेटी हो। दूसरी तरफ मिकेल को अपने ऑफिस में छोड़कर इगोन किसी नर्स का इंतजाम करने गए हैं ताकि मिकेल की चोटों को मरहम पट्टी कर सकें। इसी टाइम मिकेल वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स देखता है। असल में वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि मैड्स कुछ टाइम पहले गुम हो चुका है, मतलब कि कुछ ही दिन पहले, क्योंकि वो पास्ट में है। और वो वहां पर देखता है उल्रिक और उसके छोटे भाई यानी कि मैड्स की फोटो। अगर आप इस फोटो को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमें 2019 में डेड बॉडी मिली थी वो इस फोटो से मैच खाती है। अभी थोड़ी देर के बाद वहां पर फिर एक नर्स आती है जिसका नाम होता है इनेस कानवाल्ड। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि इनेस कानवाल्ड कौन है। मिकेल को पता चल गया था कि वो किसी न किसी तरह से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आया है। वो अपने माँ बाप के करीब तो है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रहे। इसके बाद वो उस नर्स यानी कि इनेस को कहता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। तो वो कहती है कि ये मजाक कर रहा है, क्योंकि उसके पास एक कॉमिक पड़ी होती है जिसपे लिखा होता है कैप्टन फ्यूचर। तो वो इसको देख के कहती है कि ये कोई कहानी बना रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है कि इगोन गुस्से में उल्रिक के पास पहुंचता है। उल्रिक एक गाना सुन रहा होता है जो काफी खून खराबे वाला होता है। इगोन उससे कहता है कि तुम ऐसे खून खराबे वाले गाने क्यों सुनते हो। तो उल्रिक उसको ताना मारता है और कहता है तुम शराबी हो, तुम मेरे भाई को अब तक नहीं ढूंढ पाए। बेसिकली उसका भाई मैड्स गुम हो चुका है। दूसरी तरफ इगोन की बेटी क्लॉडिया, जो कि बुलंदियां छू रही है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाने वाली थी, लेकिन उसे वहां पर मिलता है हेल्गी डॉबलर। हेल्गी डॉबलर असल में वही है जो 2019 में हमें दिखाया गया था, जो कि एक कमरे में बड़बड़ा रहा था। असल में हेल्गे डॉबलर यहाँ पे सफाई कर रहा है, लेकिन इसका बाप पहले यहाँ पर चीफ था। हेल्गे डॉबलर के फादर वहां से रिटायर हो रहे हैं और ऐसे लगता है कि जैसे हेल्गे क्लॉडिया को पहले से जानता है। वो उसकी तारीफ करता है और उसको एक तोहफे में किताब देता है। क्लॉडिया ऑफिस में जाती है तो उसे वहां पर ट्रॉन्टे मिलते हैं और यहाँ पर हमें यह भी बताया जाता है कि ट्रॉन्टे और क्लॉडिया का पहले से अफेयर था और वो उसे अकेले मिलने को कहता है। 1986 के विंटर में भेड़ बकरियां अपने आप मर रही हैं। इगोन इस बात की छानबीन कर रहे हैं और उन भेड़ बकरियों के मालिक का ये कहना है कि हो सकता है कि इनको हार्ट अटैक आया हो, लेकिन इन सबको एक साथ और वो भी ऐसे अचानक कैसे आ सकता है। वहां पर 33 भेड़ें मर चुकी थी और उन सब के कान डिस्ट्रॉय हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस पे किसी ने प्रेशर दिया हो। बातचीत के टाइम इगोन को पता चलता है कि शहर में कोई नया प्रीस्ट आया है। वो प्रीस्ट कौन है कुछ पता नहीं। दूसरी तरफ क्लॉडिया, जो कि अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाना तो चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि जैसे इसका मिसयूज किया जा रहा है, तो इसलिए वो पुराने चीफ के पास जाती है और उससे बात करती है। तो वो कहते हैं कि अब न्यूक्लियर पावर पर कोई यकीन नहीं रखता। जब से चेरनोबिल का पावर डिजास्टर हुआ है तब से लोग अपने शहरों में न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद करने की सोच रहे हैं और विंडन के न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी कोई फ्यूचर नहीं। इसके बाद क्लॉडिया को एक गुफा में भेजा जाता है जहाँ पे बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट रखा होता है। यहाँ पे काफी ड्रम्स पड़े होते हैं। अब इन ड्रम्स के अंदर क्या है ये हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन जो भी है इसको पब्लिक से दूर रखना है क्योंकि ये काफी खतरनाक है। 1986 के विंडन शहर में काफी कुछ अजीब हो रहा है और परिंदे भी मरकर गिर रहे हैं। वहीं एक बस स्टैंड पर हैना उल्रिक से मिलती है। अब हमें ये पता चलता है कि हैना का क्रश उल्रिक पर बचपन से ही था, लेकिन उल्रिक को कैटरीना पसंद थी।
वहीं दूसरी तरफ क्लॉडिया को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी में होती है और उस बुक को देख रही होती है जो उसको हेल्के डॉबलर ने गिफ्ट की थी। उस बुक का नाम है जर्नी थ्रू टाइम। बेसिकली ये वही बुक है जो कि हमने उस स्ट्रेंजर के कमरे में 2019 में भी देखी थी। दूसरी तरफ मिकेल उस हॉस्पिटल से भाग जाता है और वो उन्हीं गुफाओं की तरफ जाने लगता है, ये सोचते हुए कि क्या पता उसको सही रास्ता मिल जाए और वो अपने घर पहुंच जाए। और वहीं अब हम 2019 का टाइम दिखाया जाता है जहां पर उल्रिक है और उसके हाथ में एक छड़ी है और वो भी वहीं जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। उल्रिक अपने बेटे को ढूंढता हुआ आवाजें लगा रहा है और एक आवाज उसके बेटे तक पहुंच जाती है क्योंकि उसका बेटा भी वहीं आया हुआ है। वो अपने पापा की आवाज सुनता है और उठता है। उसके पाँव में चोट लगी हुई थी लेकिन फिर भी वो भागता है आगे की तरफ और उस आवाज का पीछा करता है और वो भी अपने पापा को आवाज दे रहा है और उल्रिक को भी उसकी आवाज सुनाई देती है। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और एक ही लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे होते। वो एक दूसरे के पास होते हुए भी एक दूसरे से 33 साल दूर थे। और इसके बाद हमें एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ पे एक साइंटिस्ट बैठे हुए हैं और उन्होंने लैब कोट भी पहन रखा है। वो कोई एक मशीन बना रहे हैं, किसी मशीन पे काम कर रहे हैं और साथ बहुत सारी घड़ियां भी पड़ी हुई हैं जिन पे टिक टिक की आवाज आ रही है। और वहीं जो 2019 में एक अजनबी बंदा था उसके पास भी ऐसे ही मशीन थी। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मैं ट्राई करूंगा आने वाले एपिसोड्स को बहुत जल्दी कवर करूं, तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू।